भगवान शिव ने पहली बार क्रोध क्यों किया? महादेव के प्रथम रौद्र रूप की अद्भुत कथा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन था, न रात, केवल अनंत शांति और दिव्य ऊर्जा का अस्तित्व था। उसी अनंत चेतना से प्रकट हुए आदियोगी भगवान शिव, शांत, समाधिस्थ और पूर्णतः विरक्त। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो महादेव सदा शांत और करुणामय हैं, वे पहली बार क्रोधित क्यों हुए? यह कथा हमें उस समय में ले जाती है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और देवताओं में अहंकार धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। एक दिन ब्रह्मा जी को अपने सृजन पर अत्यधिक गर्व हो गया। उन्हें लगा कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने स्वयं को सर्वशक्तिमान मानना शुरू कर दिया। देवताओं और ऋषियों में भी यह चर्चा फैलने लगी कि ब्रह्मा ही सबसे महान है। भगवान विष्णु ने विनम्रता से समझाया, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना आपका कार्य है, लेकिन इस ब्रह्मांड का आधार केवल एक की शक्ति नहीं है। परंतु अहंकार बढ़ता गया। तभी आकाश में एक दिव्य, अनंत और तेजस्वी ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी न शुरुआत दिखाई देती थी और न अंत। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों उस रहस्य को समझने निकले। विष्णु जी वराह रूप धारण कर उस ज्योति का अंत खोजने नीचे गए, जबकि ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी कोई उस ज्योति का आदि या अंत नहीं खोज पाया। विष्णु जी लौट आए और सत्य स्वीकार कर लिया, मैं इस दिव्य ज्योति का अंत नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार के कारण असत्य कहा, मैं इसके शिखर तक पहुंच गया हूं। उनके इस असत्य और अहंकार से वह अनंत ज्योति कांप उठी। अचानक उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं आकाश को स्पर्श कर रही थीं, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी और पूरे ब्रह्मांड में उनके डमरू की गूंज सुनाई देने लगी। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो सत्य को छोड़कर असत्य का सहारा लेता है, वह स्वयं अपने तेज को नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी भय से कांप उठे। तभी महादेव के क्रोध से एक भयानक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, काल भैरव। यहीं से शुरू होती है भगवान शिव के प्रथम रौद्र रूप की सबसे रहस्यमयी कथा। आगे के भाग में काल भैरव का प्राकट्य, ब्रह्मा के 5वें सिर की कथा, देवताओं का भय, ब्रह्मा का पश्चाताप और इस घटना से मिलने वाली सीख का विस्तृत वर्णन किया जा सकता है। ध्यान दें, यह कथा मुख्यतः शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य पारंपरिक पौराणिक वर्णनों में मिलने वाले प्रसंगों पर आधारित है। अलग अलग ग्रंथों में विवरणों में कुछ भिन्नताएं मिल सकती हैं,